गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामदास, उसकी पत्नी और उनकी बहू पूजा रहा करते थे। कुछ साल पहले उनका घर खुशियों से भरा था, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले, बैंक का कर्ज उनके सिर पर पहाड़ बन गया। रामदास जी ने खेती को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन उसी समय सूखा पड़ गया। फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ता गया। हर महीने बैंक से नोटिस आने लगे। एक दिन बैंक का चपरासी घर आया और बोला, अगर 2 महीने में पैसा नहीं भरा तो आपका घर और खेत सब जब्त हो जाएंगे। यह सुनकर घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सब शांति से सुन रहे थे। रात को रामदास चुपचाप आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी बहू पूजा ने धीरे से पूछा, बाबूजी, क्या सच में हमारा घर चला जाएगा? रामदास ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होती है, पूजा मंदिर में दीपक जला रही थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने पूजा से पूछा, बेटी, इतना परेशान क्यों दिख रही हो? पूजा ने सब कुछ बता दिया। बैंक के नोटिस, घर की चिंता। बुजुर्ग महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जब मन सच्चा हो बेटी और मेहनत साथ हो तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। बेटी, तुम बाबा श्याम का व्रत रखो और हिम्मत मत छोड़ो। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं जरूर व्रत रखूंगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? उस दिन के बाद पूजा ने हर रविवार पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ पूजा ही नहीं की, वह रोज 4 बजे उठकर काम करने लगी। घर की पीछे खाली जमीन थी। पूजा ने वहां सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। गांव की औरतें पहले हंसती थीं, इतनी सी सब्जी उगाकर कर्ज चुकाएगी। लेकिन पूजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में बिकने लगीं। कमाई बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगी थी। एक दिन पूजा बाजार में सब्जी बेच रही थी। तभी एक आदमी आया और बोला, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर जाइए और पूरा वीडियो देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।